ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया साइन और कॉस का क्वाड्रेंट सिलेक्टिव सॉल्यूशन किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। नाउ टुडे लेट अस फोकस ऑन द इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू √3। करेक्ट। ये जो इक्वेशन है, अगर कहा जाए कि इसको सॉल्व करिए तो हम कहेंगे tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 3 एंड as you know tan theta equal to tan alpha has general solution theta equal to n pi plus alpha। जैसे कि हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, तो अगर हम यहां अप्लाई करेंगे तो थीटा होगा n पाई प्लस पाई बाई 3। नाउ यहां आने का बाद अगर हम n की जगह पुट करते हैं any even number 2k, then this becomes 2k pi plus pi by 3, and in place of n if you substitute 2k plus 1, so 2k plus 1 into pi means 2k pi plus pi by 3, right? In fact 2k pi जैसे कि हम लोग जानते हैं बिहेव्स लाइक 0, तो सही माने में आप कह सकते हो दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन tan theta equal to √3 has geometrically two solutions. One is theta equal to pi by 3 plus 2k pi यानी 0 हो गया, और दूसरा हो गया पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि 4 पाई बाई 3 plus 2k pi. Okay. In fact, theta equal to pi by 3 is one solution. Theta equal to 4 pi by 3 यानी pi plus pi by 3 is second solution to this equation. ये जो pi by 3 है, this of course lies in first quadrant, and you know if theta lies in first quadrant, pi plus theta lies in third quadrant, so this lies in third quadrant. In fact, tan theta equal to √3 has two solutions, one in first quadrant and another in third quadrant. Not only √3, tan theta कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो 0 से लेकर अप टू इनफाइनाइट तक, this equation will give you two solutions, one in first quadrant, one in third quadrant. Am I right? So what happens, अगर मैं कहता हूं आपको tan theta equal √3 का जनरल सोल्यूशन क्या है, तो आप कहेंगे theta equal to n pi plus pi by 3. But if I ask you tan theta equal to √3 का जनरल सोल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप कहेंगे theta equal to pi by 3 plus 2k pi. This represents all the solutions in first quadrant. Similarly, general solution to this in third quadrant will be 4 pi by 3 plus 2k pi. You can say quadrant selective solution in case of tan. हमने ये जो एग्जाम्पल लिया है √3 का, √3 हो चाहे कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो, सेम रूल विल बी अप्लाइड। इन केस पूछा जाए इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन इन सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम कहेंगे थीटा बिलोंग्स टू फाई, सिंस tan कैनॉट बी पॉजिटिव इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर यहां पर आपको नेगेटिव क्वांटिटी दिया गया होता तो you would get solutions by that time in second quadrant and fourth quadrant, and there would have been no solutions in first and third quadrant. तो आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया आपको। बाकी tan का ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का डिस्कशन
हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में करेंगे हम लोग। अभी हम लोग फोकस करेंगे ऑन द इनइक्वालिटी पार्ट। लेट अस नाउ गो टू trigonometric inequality part. Consider inequality of the type A less than or equal to sin x less than or equal to b. So where A comma b belong to -1 to +1, राइट। अगर हमें इस प्रकार का कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी मिलता है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, करेक्ट। अभी हम लोग ये समझेंगे इस प्रकार का इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का रूल क्या होता है। अभी हम लोग ये आर्गुमेंट में नहीं जाएंगे कि रूल कहां से आया, क्यों ऐसे होगा, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे एक दो एग्जांपल्स करने का बाद। पहले ये समझा जाए कि मैं आपको सब बताऊंगा, पूरा पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको रूल क्यों है, किस लिए है, कहां से आया, ग्राफिकल इसका क्या अप्रोच है। अभी हम लोग फोकस करते हैं इस प्रकार का इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का क्या रूल होता है। क्या करेंगे आप, इन प्लेस ऑफ ए लिखिए साइन अल्फा, देन साइन एक्स, इन प्लेस ऑफ बी लिखिए साइन बीटा, वेयर अल्फा कमा बीटा बिलोंग टू -π/2 to π/2। अभी अब अगेन रिपीटिंग, अभी आप इस रूल को बस समझिए, एक बार याद करिए विदाउट गोइंग टू लॉजिक पार्ट। हम इसका पूरा लॉजिक आपको बताएंगे, बाद में बताएंगे थोड़ा आपको। तो क्या करना, आपको ए की जगह लिखना है साइन अल्फा, बी की जगह लिखना है साइन बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा बोथ बिलोंग टू दिस इंटरवल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए की जगह 1/2 है, यू राइट साइन π/6। ए की जगह -1/2 है, यू मे राइट साइन -π/6 एंड सो ऑन। अब क्या करना है, और यहां लिखना बीच में। अब इसी स्टेटमेंट को आपको कॉपी करना होता है एज इट इज। सिंपली रिप्लेस अल्फा बाय π-α एंड रिप्लेस बीटा बाय π-β, बट डोंट रिप्लेस एक्स, एक्स को एक्स रहने दीजिए आप, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो हमने लिखा फर्स्ट स्टेटमेंट, ये साइन ग्राफ में इंक्रीजिंग पार्ट को करेस्पॉन्ड करेगा, और ये जो पार्ट है साइन ग्राफ में डिक्रीजिंग पार्ट को करेस्पॉन्ड करेगा। दिस इंप्लाइज अल्फा लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बीटा, और यहां आएगा π-α ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू π-β। ध्यान दो, इसमें जब हमने साइन रिमूव किया इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। सेकेंड स्टेटमेंट में जब हमने साइन को रिमूव किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी गॉट चेंज्ड, करेक्ट। अब देखिए, दिस इंप्लाइज एक बार आप यहां आ गए तो प्रैक्टिकली योर इनइक्वालिटी सॉल्व। अब तो हमें बस आंसर लिखना होता है। जब आंसर लिखेंगे क्या करेंगे हम लोग, इस स्टेटमेंट को हम लोग जनरलाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू अल्फा कमा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस 2k पाई टू बीटा प्लस 2k पाई। जनरलाइज करने का तरीका इतना ही है, एंड एंगल्स पर आप 2k पाई जोड़ दीजिए आप, फिर ये होगा पाई माइनस बीटा प्लस 2k पाई टू पाई माइनस अल्फा प्लस 2k पाई, करेक्ट। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, या यू कैन से हमें जो इनइक्वालिटी दिया गया है उसका ये फाइनल आंसर इसका हो गया, ठीक है ना।
अगेन इफ यू आस्क मी, हमने माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्यों लिया, इसका पीछे क्या कारण है, हमने इसको ऐसे क्यों रिप्लेस किया, ये सारे बातें आपको हम बताएंगे। जस्ट अभी आप इस रूल को याद रखिए और इस रूल को अप्लाई करिए आप। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल, माइनस 1/2 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू √3/2. In this question, minus 1/2 sin 30 degree is 1/2, तो sin minus 30 sin x √3/2 is sin 60 डिग्री। पहला स्टेटमेंट में हमें एंगल सिलेक्ट करना था माइनस पाई/2 टू प्लस पाई/2 में, और एक बार आपने लिखा है दिस इज -1/2, दिस इज √3/2। अब आपको बस इसी स्टेटमेंट को कॉपी करना है, रिप्लेसिंग एंगल्स बाय पाई माइनस दैट एंगल, मीन्स क्या होगा, साइन पाई माइनस माइनस पाई/6 यानी कि 7 पाई/6 साइन एक्स साइन पाई माइनस पाई/3 यानी 2 पाई/3। जैसे बताया था हमने आपको, ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा, ये हमेशा डिक्रीजिंग होगा। दिस इम्प्लाइज, अगर हम यहाँ से अगर साइन रिमूव करेंगे तो आएगा माइनस पाई/6 टू पाई/3, और यहाँ आएगा, ये क्योंकि डिक्रीजिंग फेज है इसलिए 7 पाई/6 साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज 2 पाई/3। तो this implies x belongs to minus पाई/6 प्लस 2k पाई। अब इसी इंटरवल को हमें जनरलाइज करना है, माइनस पाई/6 प्लस 2k पाई टू पाई/3 प्लस 2k पाई यूनियन 2 पाई/3 प्लस 2k पाई टू ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया हमारा, राइट। नाउ लेट अस फाइंड आउट आखिर ऐसे हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। लेट अस प्रोसीड वन बाय वन। पहले आपको जो हमने रूल बताया था वो रूल यहाँ हमने अप्लाई करके कैसे हमने फाइंड किया सोल्यूशन, पहले आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट अस गो फॉर व्हाई दिस रूल एंड हाउ इज इट। फॉर दिस again we shall understand the inequality minus 1/2 less than or equal to sin x less than or equal to √3/2. So let us forget the rule and let us try to solve this inequality by using our sense that हम एक सेंस तो यूज कर सकते हैं अगर हमें कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, करेक्ट। आप ये समझ सकते हैं कि जो सोल्यूशन आएगा 0 से 2 पाई में, है ना, वही सोल्यूशन बार बार रिपीट करेगा, करेक्ट। तो आप 0 से 2 पाई ले लीजिए या माइनस पाई/2 से शुरू करिए एंड कम टिल 3 पाई/2 आ जाइए आप, एंड सो ऑन। इस विल फाइंड जो सोल्यूशन एक कंप्लीट रोटेशन में आएगा वही सोल्यूशन बार बार रिपीट कर रहा होगा, है ना। तो लेट अस ड्रॉ ग्राफ ऑफ sin x
between minus pi by 2 to 3 pi by 2. This line is, ये लाइन हो गया y इक्वल टू -1 और ये लाइन है y इक्वल टू 1 और if we draw graph of sin x, this is 3 pi by 2, this is pi by 2, this is pi. Graph may not look nice to you because ये तो फ्री हैंड स्केचिंग है, but still then हमें तो ओवरऑल शेप से मतलब है ग्राफ का. This is minus pi by 2. Graph of sin x lies between -1 and +1. माइनस पाई बाई 2 के लिए -1, 0 के लिए 0, पाई बाई 2 के लिए +1, फिर पाई के लिए 0, 3 पाई बाई 2 के लिए -1. यू कैन अंडरस्टैंड, ये जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ चारों क्वाड्रेंट को कवर करता है. दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 टू पाई बाई 2, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 टू पाई, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट पाई टू 3 पाई बाई 2. तो वन कंप्लीट राउंड हम लोग मूव कर लिए. नाउ अगर इस ग्राफ को आप ऑब्जर्व करोगे, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक ये ग्राफ साइन का इंक्रीज कर रहा है ना. इसमें कोई डाउट किसी को है नहीं. दिस इज इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ साइन एक्स, व्हेयरएज पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, ये पार्ट पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, इस पार्ट में साइन का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है ना. तो ये इंक्रीजिंग पार्ट, ये डिक्रीजिंग पार्ट, करेक्ट. तो दूसरी बात क्या है, हमें चाहिए -1/2 से 3/2 के बीच में साइन एक्स. ये ग्राफ किसका है? ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स. तो साइन एक्स बिटवीन these two quantities means y between -1/2 and +√3/2, क्योंकि y ही sin x है. तो y एक्सिस पे लेट अस टेक -1/2. अगर ये -1 है, ये 0 है, तो -1/2 and √3/2 is somewhere here, √3/2, correct. Now see, if I draw a line parallel to x axis, तो ये लाइन साइन का ग्राफ को यहाँ कट किया और यहाँ कट किया, है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि सी दिस इज द एंगल, इस एंगल का साइन वैल्यू -1/2 है. नाउ इफ आई आस्क यू 0 टू -π/2 में ऐसे कौन सा एंगल है जिस एंगल का साइन वैल्यू -1/2 है, तो आप कहोगे इट इज -30 डिग्री, -π/6. खुद देखिए, -π/6 यानी -30 डिग्री. -30 डिग्री का साइन वैल्यू और x -π/6 है, y -1/2 हुआ. फिर यहाँ भी एक एंगल और है. वी फाइंड पाई से लेकर 3 π/2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक एंगल ऐसा है जिसका साइन वैल्यू -1/2 होगा. तो आप याद करिए, आई टोल्ड यू इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, theta lies in third, pi minus theta in fourth.
थीटा इन फर्स्ट, पाई माइनस थीटा इन सेकेंड, थीटा इन सेकेंड, पाई माइनस थीटा इन फर्स्ट, करेक्ट। इस प्रकार का रूल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, है ना। तो बात क्या है, इफ यू आस्क यू व्हाट इज दिस एंगल, आपको ये भी पता है साइन में साइन थीटा का वैल्यू और साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू हमेशा सेम होते हैं। तो अगर ये माइनस पाई बाई 6 है, इफ आई टेक पाई माइनस माइनस पाई बाई 6 यानी कि पाई प्लस पाई बाई 6, ये वही है पाई प्लस पाई बाई 6, पाई यहाँ प्लस पाई बाई 6, दिस इज पाई प्लस पाई बाई 6 यानी 7 पाई बाई 6। ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है और इसका साइन वैल्यू एग्जैक्टली वही होगा जो साइन माइनस पाई बाई 6 का है ना। तो साइन ऑफ 7 पाई बाई 6 भी -1/2 होगा। सिमिलरली लेट अस ड्रॉ ए लाइन थ्रू √3/2 और ये लाइन जहां कट किया इस ग्राफ को, है ना, उन पॉइंट से इफ आई ड्रॉ लाइन्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो ये वो एंगल है जिसका साइन वैल्यू √3/2 है और एंगल 0 to π/2 में है। 0 to π/2 का एंगल जिसका साइन वैल्यू √3/2, इट इज π/3 यानी 60 डिग्री। फिर π/2 to π में यानी सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल जिसका साइन वैल्यू √3/2, तो पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मैं काफ़ी स्पीडली मूव कर रहा हूँ क्योंकि ये क्लासरूम तो है नहीं, और तो एक बार आप लोग वीडियो को स्टॉप करके रीवॉच करिए, दोबारा देखिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस पूरा आ जाए कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। सो देखिए क्या हो रहा है, अगर आप इस डिस्कशन को ध्यान देंगे, इफ आई आस्क यू दैट पोर्शन ऑफ ग्राफ ऑफ साइन एक्स which lies between -1/2 and √3/2, वो ये है। सी साइन का ग्राफ का ये पोर्शन जिसको मैंने अभी क्रॉस किया, ये पोर्शन ऐसा है जिसका जो कि -1/2 से √3/2 का बीच में है। और इस तरफ आ जाइए तो ये भी ग्राफ है साइन एक्स का जो कि √3/2 से -1/2 का बीच में है ना। तो देन व्हाट इज द कंक्लूजन, इफ आई आस्क यू ये जो -π/2 से 3π/2 है, इसी रेंज का बात किया जाए अगर, तो इसमें साइन एक्स -1/2 से √3/2 का बीच में रहे फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, तो हम कहेंगे -π/6 से π/3। एक्स का वेरिएशन अगर -π/6 से π/3 तक होगा, राइट, एक्स का वेरिएशन -π/6 से π/3 तक होगा, तो y का वेरिएशन -1/2 से लेकर √3/2 का बीच में होगा, है ना। और दूसरा क्या है, अगर x का वेरिएशन 2π/3 से लेकर 7π/6 तक होगा, तब भी y का वेरिएशन √3/2 से लेकर, देखिए x ही वेरी कर रहा है बट y का वेरिएशन होते होते -1/2 से लेकर √3/2 का बीच वेरी कर गया। तो सोल्यूशन क्या होगा, हम कहेंगे x बिलोंग्स टू -π/6 to π/3 यूनियन 2π/3 to 7π/6। आप जो हमने रूल लिखाया था आपको, उस रूल को अगर आप रिकॉल करेंगे, आपको आंसर एग्जैक्टली यही मिला था
हमने बस उसमें इतना ही कहा था आपको कि आप क्या करिए, यहाँ ऐड करिए 2k पाई प्लस 2k पाई, यहाँ भी प्लस 2k पाई, यहाँ भी प्लस 2k पाई, यहाँ भी प्लस 2k पाई। हम 2k पाई जोड़ते हैं जस्ट टू जनरलाइज दिस इंटरवल और दिस सोल्यूशन सेट। क्या है, जैसे ही -π/2 से 3π/2 तक का ग्राफ बनाया हमने, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे फर्दर एक्सटेंड कर लेता हूँ ऐसे एंड सो ऑन, और इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ, इस सल्फाइन आगे बढ़कर फिर ये आएगा सोल्यूशन, दिस विल बी सेम एज दिस वन, फिर आगे बढ़ और भी आगे ग्राफ आएगा तो ये रिपीट करना शुरू कर देगा। इफ आई गो बैकवर्ड लाइक दिस एंड एक्सटेंड दिस लाइन, यू शैल फाइंड साइन का ग्राफ, क्योंकि पीरियडिक ग्राफ है और ये 0 to 2π में जो ग्राफ आया है, या ये कह लो कि इन एनी 2π इंटरवल -π/2 से लेकर 3π/2 में जो ग्राफ आया है वही ग्राफ बार बार रिपीट करता है ना। देयरफॉर यू शैल फाइंड जो आपको सोल्यूशन सेट मिला है वही सेट भी बार बार रिपीट करेगा, करेक्ट। तो आप अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो, आप साइन के ग्राफ को थोड़ा और बड़ा बनाइए, मेरे पास जगह कम ही मेरे पास है, तो आप बड़ा ग्राफ बनाइए। देखो कि जो सोल्यूशन सेट हमने यहाँ निकाला है क्या वही बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस अंडरस्टैंड, हाँ ये बिल्कुल बार बार रिपीट कर रहा है, राइट। तो हमने हर बार ये ग्राफ बनाना और हर बार ऐसे व्यू करना ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। मेरा आपको कहना है क्या है, आपको ये याद रखना है जो रूल बताया था अभी आपको बिगिनिंग में, आपको उस रूल को याद रखना आपको है। हमेशा -π/2 to π/2 में ग्राफ इंक्रीज करेगा, π/2 to 3π/2 में ग्राफ डिक्रीज करेगा। दूसरी बात क्या है, अगर देखोगे आप, इफ आई से अल्फा या कोई भी थीटा, अगर अंडरस्टैंड दिस, इफ आई से थीटा बिटवीन -π/2 to π/2, तो इफ आई मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये मिलेगा एडिंग पाई 3π/2, हमने पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वल बदल गया ना, एडिंग पाई 3π/2, यहाँ पर जो पाई ऐड करेंगे इट इज π/2, मीन्स थीटा अगर -π/2 to π/2 में है तो पाई माइनस थीटा होगा π/2 से लेकर 3π/2 का बीच में, π/2 से 3π/2, करेक्ट। मतलब कि अगर हमने एक सोल्यूशन फाइंड किया इस इंटरवल में, तो जब जो सोल्यूशन हमने फाइंड किया है जो उसको आप पाई से घटा देंगे, यू शैल फाइंड द सोल्यूशन इन π/2 to 3π/2 इंटरवल। ओके, एक और ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले -π/6, बाद में π/3, माइनस इस तरफ क्या हुआ, -π/6 का करेस्पॉन्डिंग एंगल जो यहाँ पहले था वो बाद में हो गया है, जो यहाँ बाद में था वो यहाँ करेस्पॉन्डिंग में पहले हो गया है। दैट इज डिक्रीजिंग पार्ट में साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जा रहा है, वही बिहेवियर हो गया। तो आप इसको इजीली आप समझ सकते हो आप। तो दिस इज ऑल अबाउट इनइक्वालिटी ऑफ साइन एक्स। हम एक दो क्वेश्चन और करके वी शैल गो फॉर इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू कॉस एंड टैन। सो आप एक क्वेश्चन लिखिए तब तक और क्वेश्चन करिए। जैसे हमने कहा -1/√2 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1/2। एक बार आप लोग खुद ट्राई कीजिए, जब तक मैं बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूं। तो देखिए आप लोग ट्राई भी कर लिए होंगे इन बिटवीन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन ऑफ -π/4 साइन एक्स साइन π/6 1/2 साइन π/6 और साइन ऑफ पाई -π/4
यानी 5π/4 sin x sin pi minus π/6 that is 5π/6. Increasing phase, decreasing phase. So this implies x belongs to, यहाँ पर स्ट्रेट, अब आपने जो टेक्निक समझ लिया आपने, यहाँ साइन हटाएंगे तो आएगा -π/4 टू π/6. तो हम क्या करेंगे, 2k पाई जोड़कर स्ट्रेट लिख सकते हैं सोल्यूशन, है ना, यूनियन. जब इसको लिखेंगे हम लोग, पहले ये आएगा बाद में ये आएगा, बिकॉज साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज टू चेंज. तो 5π/6 से 5π/4, बट आगे बढ़ने से पहले हम लोग 2k पाई जोड़कर लिख सकते हैं. ठीक है, कितना सिंपल है. तो बात क्या देखो कि जिनको ये ऐसे करने में डिफिकल्टी होता है वो क्या करेंगे, वो स्टेप वाइज पहले साइन रिमूव करेंगे, यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करके लिखेंगे, देन गेट सोल्यूशन से देन ऐड 2k पाई करके स्टेप वाइज यहाँ मूव करिए, बट फाइनली आप यहीं पहुँचोगे आकर. ठीक है. अच्छा, एक और देखिए आप, हमने -π/2 टू π/2 ही क्यों लिया, हम तो कोई भी 0 to 2 पाई इंटरवल ले सकते थे. इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, अभी आपने लिखा -1/√2 1/2 या -1/2√3/2, इन नंबर्स में आपको एग्जैक्ट एंगल पता था आपको, है ना, -1/√2 फॉर साइन -π/4. अगर मैं आपको देता हूँ, इफ आई गिव यू इनइक्वालिटी, ओके, लाइक माइनस या -1/3 लेस देन और इक्वल टू साइन x लेस देन और इक्वल टू 2/5. ओके, इफ आई आस्क यू नाउ राइट दैट एंगल जिसका साइन वैल्यू -1/3 है, तो आपको वो एंगल एग्जैक्ट पता नहीं है आपको. तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यू शैल टेक हेल्प ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री. मीन्स अगर हमें इसको लिखना होगा तो मैं लिखूंगा ऐसा, प्रोसीड लाइक दिस, लिखेंगे साइन इनवर्स -1/3 लेस देन और इक्वल टू साइन x, फिर साइन इनवर्स 2/5. साइन इनवर्स -1/3 इज -1/3, साइन इनवर्स 2/5 इज ऑल्सो 2/5. इनफैक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा अल्फा है और दिस साइन इनवर्स 2/5 इज आवर बीटा. करेक्ट. अब जब आप इनवर्स का यूज करोगे, साइन में इनवर्स का जो डेफिनेशन है, किसी भी क्वांटिटी का अगर आप साइन इनवर्स लोगे, ऑब्वियसली वो क्वांटिटी -1 से +1 में होना चाहिए. तो आपको हमेशा जो एंगल मिलेगा वो -π/2 से +π/2 का बीच में ही मिलेगा, है ना. ये इनवर्स का एजम्पशन है. इसलिए अगर हम लोग कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी का रूल डेवलप कर रहे हैं, वो रूल ऐसा होना चाहिए कि कहीं पर अगर हमें एग्जैक्ट एंगल नहीं पता हो, हम फ्रीली इनवर्स का यूज़ कर सकें. क्योंकि जब भी आप इनवर्स यूज़ करोगे, आपको ये एंगल -π/2 से +π/2 में मिलेगा. देयरफॉर हमें हमारा रूल इनवर्स के साथ कंपैटिबल है. तो हमें आगे बिल्कुल प्रोसीड कर लेंगे. नेक्स्ट लिखेंगे साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस साइन इनवर्स -1/3 लेस देन और इक्वल टू साइन x लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस साइन इनवर्स 2/5. ये आपको देखने में इट लुक्स बिग और लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, बट ये बिल्कुल वही है जो अभी आपने इस क्वेश्चन में किया. इसमें एंगल्स दे लुक स्मॉल, यहाँ पर एंगल्स आपका इनवर्स फॉर्म में लिखा हुआ है. अब क्या देखो होगा नाउ,
फर्स्ट फेज जो इन्वर्स जिसमें आपने यूज किया वो क्योंकि -π/2 प्लस π/2 में है, इसलिए नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये हो गया दिस। और जो इसको लेंगे हम लोग, इसमें जब भी साइन रिमूव करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, यानी पहले ये आएगा बाद में ये आएगा, यानी पाई माइनस साइन इनवर्स 2/5 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स -1/3, राइट। अब तो आपको बस जनरलाइज करना है, x बिलोंग्स टू दिस कमा दिस, यहाँ ऐड करिए 2k, यहाँ 2k ऐड कर लीजिए, फिर यहाँ 2k ऐड करिएगा, यहाँ 2k ऐड करिएगा, एंड रिपोर्ट द सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हमने क्यों लिया था -π/2 प्लस π/2। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। हमने कहा सपोज 1/2 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। आपको क्वेश्चन ये मिलता है, या फिर क्वेश्चन ये मिला आपको साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। ध्यान दो, बोथ द क्वेश्चंस आर प्रैक्टिकली सेम, दे आर नॉट डिफरेंट क्वेश्चन। क्योंकि जब मैं कहता हूँ साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 1/2, तो साइन एक्स 1/2 से बड़ा होकर इट कैनॉट बी अप टू इनफाइनाइट, राइट। क्योंकि साइन एक्स का अपर लिमिट +1 है, तो ये हमेशा, अगर मैं ये कहता हूँ तब भी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये बन जाएगा, करेक्ट। कभी भी हमें ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, हमेशा इस प्रकार भी मिला हमको अगर, तो इस इनइक्वालिटी को पहले हम इस प्रकार का फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, करेक्ट। नाउ लेट अस अप्लाई द रूल क्या है, 1/2 की जगह साइन ऑफ π/6 साइन एक्स, 1 की जगह साइन π/2, और सेकेंड स्टेटमेंट साइन पाई माइनस π/6 यानी 5π/6 साइन एक्स साइन पाई माइनस π/2 π/2। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर जब साइन रिमूव करेंगे इट इज π/6 to π/2, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ये डिक्रीजिंग फेज है मीन्स। और जब यहाँ हम लोग रिमूव करेंगे साइन, तो पहले आएगा π/2, देन आएगा π/6। तो जनरलाइज इट, हम क्या करेंगे 2k ऐड करेंगे। बट इफ यू ऑब्जर्व हियर क्या हो रहा है, हमें फर्स्ट मिला π/6 to π/2, π/6 to π/2। सेकेंड, फर्स्ट इंटरवल जहां खत्म हुआ π/6 से लेकर π/2, सेकेंड इंटरवल π/2 से हो गया 5π/6, यानी कि ये दोनों यूनियन जब करेंगे ये हो जाएगा π/6 to 5π/6। ये पर्टिकुलरली जब एक एंड पर 1 होगा या दूसरा एंड पर -1 होगा, यू शैल फाइंड, जैसे हम यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों इंटरवल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, वी शैल गेट π/6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5π/6 implies x belongs to π/6 to 5π/6। दैट इज, जनरलाइज करेंगे तो लिखेंगे π/6 प्लस 2k to 5π/6 प्लस 2k।
you should know whenever one of the limit is +1 और the other limit is -1, इस प्रकार ये कंबाइन हो जाया करेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 1 का, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ -1 का, देखते हैं क्या होता है। आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। तो let us take the next question, sin x less than or equal to 1/√2. Okay, so this will imply, क्योंकि sin x -1 से छोटा नहीं हो सकता, तो sin x अगर लेस देन 1/√2 है तो वो -1 से 1/√2 में ही रहेगा। This implies -1 के लिए साइन ऑफ -π/2, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें एंगल सिलेक्ट करना है -π/2 से +π/2 में, और इसी को कॉपी करेंगे हम लोग, साइन ऑफ पाई माइनस -π/2 दैट इज 3π/2 2 sin pi minus π/4 sin it is 3π/4। ये इंक्रीजिंग फेस, डिक्रीजिंग फेस, तो हम लोग यहाँ से साइन रिमूव करेंगे, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और जो यहाँ से हम लोग साइन रिमूव करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, राइट। बट सी, हमने बताया था आपको कि एक लिमिट चाहे +1 हो चाहे दूसरा लिमिट -1 हो, ये दोनों इंटरवल कंबाइन हो जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, प्रॉब्लम इज ये -π/2 से π/4 और ये 3π/4 से 3π/2, ऐसा नहीं कि ये -π/2 पर एंड हुआ तो ये या शुरू हो रहा है, ये -π/2 पर एंड हो रहा है, ऐसा नहीं है, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री में जब भी आपको इस प्रकार का मिलेगा सोल्यूशन, करेक्ट, व्हाट वी कैन डू, देखिए इस इंटरवल में अगर हम 2π ऐड कर देंगे टू एंड एंगल्स, ध्यान रखिए आप, क्या होता है, जैसे हमने कहा मेरे पास एंगल्स है -π/2 टू π/4, दिस इज -π/2 टू +π/4, ये -π/2 टू प्लस, ये एंगल हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम -π/2 टू +π/4। अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें ऐड करता हूँ 2π, तो ये हो जाएगा 3π/2, और अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ 2π, ये होगा 2π + π/4, है ना। व्हाट हैपेंस, -π/2 टू π/4 कहिए, जो मतलब बनेगा 3π/2 टू 2π + π/4 कहिए, एंगल तो वही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जब हमने 2π ऐड किया, हमने क्या किया, शुरू हमने यहाँ से किया -π/2 में, जब 2π ऐड कर लिया तो यहाँ से -π/2 है, 2π ऐड कर लीजिए तो यहाँ से घूमेंगे ग्राउंड, यहाँ पहुँचेगा आकर, जो पहुँचेंगे -π/2, यहाँ आते 0 हो गया, यहाँ आते आते -π/2 में π/2 ऐड हो गया, फिर π/2 ऐड हो गया, फिर यहाँ आते आते पाई हो गया, यहाँ आते आते क्या हो गया, द सेम एंगल जो कि ऐसे आकर था -π/2, जो 2π ऐड हो गया, इट बिकेम नाउ 3π/2। तो ज्योमेट्रिकली क्या होता है, अल्जेब्रिकली ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं आपको, -π/2 3π/2, बट ज्योमेट्रिकली दे आर द सेम एंगल्स। तो क्या होता है, जब हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो हम इसमें क्या करेंगे 2π ऐड कर लेंगे, इसको हम 2π आगे शिफ्ट कर लेंगे, राइट,
ध्यान रखिएगा, जब हमें 2 पाई ऐड करना है, वी नीड टू ऐड 2 पाई टू द एंड एंगल्स, नॉट टू एक्स, करेक्ट। या फिर क्या ऑप्शन हमारे पास है, हम इसमें जो सेकेंड इंटरवल है इसमें एंड एंगल्स को 2 पाई पीछे ले जाएंगे, मतलब कि ऐड -2 पाई हियर, -2 पाई हियर। आप 2 पाई मीन्स 0 ऐड करो चाहे 0 सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर मैं इसमें 2 पाई ऐड कर लेता हूं तो क्या होगा, इस विल फाइंड दिस इंटरवल जो हमने फाइंड किया हुआ है, adding 2 pi to end angles, it is 3 pi by 2 to 2 pi plus pi by 4, और ये हो गया 3 pi by 4 to 3 pi by 2। मीन्स नाउ इफ आई ड्रॉ ए नंबर लाइन, ये इंटरवल हो गया 3 pi by 4 से 3 pi by 2 यहाँ तक, इसका यूनियन में फिर 3 पाई बाई 2 से ही 2 पाई प्लस पाई बाई 4, दिस यूनियन दिस, दोनों का यूनियन में क्या बनेगा, 3 पाई बाई 4 टू 2 पाई प्लस पाई बाई 4। मीन्स आंसर क्या बनेगा, फाइनली आंसर रिपोर्ट करेंगे हम लोग, आंसर रिपोर्ट करेंगे दैट x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 4 टू 2 पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 9 पाई बाई 4। बट ये अभी जो रिपोर्ट हमने किया ये अभी इट इज नॉट जनरलाइज्ड, इसमें हम यहाँ ऐड कर लेंगे 2k पाई, यहाँ ऐड कर लेंगे 2k पाई, ठीक है। तो नाउ द इंटरवल इज जनरलाइज्ड, करेक्ट। तो क्या देखिए, मैं यहां जो 2 पाई ऐड किया, क्यों ऐड किया, ताकि ये दोनों इंटरवल कंबाइन हो जाए। जब एक एंड पर +1 था तब वो अपने आप कंबाइन होकर आ गया था, जब ऐसा मिलेगा तो चाहे इसको शिफ्ट कीजिए 2 पाई अहेड, या आप यहाँ -2 पाई ऐड करके इसको 2 पाई पीछे ले गए होते आप, ओके। तो आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर टू एवरीबॉडी। आपने जो दोनों क्वेश्चन किया, ये दोनों क्वेश्चन को अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं कि हमने जो ऐड किया 2 पाई या -2 पाई, जो मैं कह रहा हूँ आगे ले जाइए पीछे ले जाइए, क्या मीन करता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ द क्वेश्चंस ग्राफिकली। देखिए, नाउ लेट अस कंसंट्रेट ऑन ग्राफ ऑफ sin x। ये ग्राफ है sin x का एंड सो ऑन। इसे बैक साइड में ग्राफ ऐसे मूव करेगा। दिस इज -π/2। हम लोग जो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं -π/2 से 3π/2, मीन्स हम लोग इतना ही पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं हम लोग, राइट। हमने कहा सपोज sin x लेस देन और इक्वल टू -1/√2, करेक्ट। तो या लेस देन +1/√2, कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/√2, ये +1 -1, हियर इज 1/√2, राइट। अब 1/√2 से लेस यानी कि बिटवीन 1/√2 एंड -1, इफ आई ड्रॉ ए लाइन, अभी आप ग्राफ का इतना ही पार्ट देखिए, अब आप तो
consider of this part of graph. 1 by root 2 say if I draw a line and minus 1 पर draw a line, ये लाइन और ये लाइन का बीच में ग्राफ का ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, करेक्ट. In fact, this is pi by 4, sin pi by 4 1 by root 2, and this is 3 pi by 4. Sin of 3 pi by 4 is 1 by root 2, correct. Sin of 3 pi by 4 is 1 by root 2. अब देखिए, अगर साइन ऑफ पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 है और 3 पाई 4 1 बाई रूट 2 है, तो ये ग्राफ मतलब कि 3 पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 2 का बीच में जो ग्राफ स्केच है, ये आपका 1 बाई रूट 2 से -1 के बीच में है. और ये ग्राफ भी जो कि माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 4 का बीच में स्केच्ड है, दिस ग्राफ, ये भी -1 से 1 बाई रूट 2 का बीच में है. बट ये दोनों ग्राफ कंबाइंड नहीं है, करेक्ट. अगर मैं इस इंटरवल में ये जो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 का सोल्यूशन है ना, ये पाई बाई 2 है, जब मैं इसमें ऐड कर दूंगा 2 पाई, तो दिस माइनस पाई बाई 2 मीन दिस पॉइंट विल गो टू माइनस पाई बाई 2 में 2 पाई ऐड करेंगे, बिकम्स 3 पाई बाई 2, एंड पाई बाई 4 में जब ऐड करेंगे 2 पाई तो यहाँ पहुँच जाएगा. ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, 0 पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, दिस इज 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पाई प्लस पाई बाई 4. दिस एंगल इज 2 पाई प्लस पाई बाई 4, यानी इट इज 9 पाई बाई 4, करेक्ट. आप ये कहो कि इंक्रीजिंग फेज में ये सोल्यूशन है, या आप कह लो इंक्रीजिंग फेज में ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है. 3 पाई बाई 2 टू दिस 5 पाई बाई 2, ये वही ग्राफ है जो ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया गया है, सेम ग्राफ, ये बस यहाँ शिफ्ट कर गया. तो क्या हुआ, ये जो सोल्यूशन ऐसे अलग अलग बटे पड़े थे, हमने इसको जो यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो ये तो ऑलरेडी था यहाँ पर, इसमें जुड़ गया करिए, तो अभी कंटिन्यूस हो गया. मीन्स 3 पाई बाई 4 टू व्हाट 9 पाई बाई 4 ग्राफ, ये ग्राफ पूरा इसमें स्केच है 3 पाई बाई 4 टू 9 पाई बाई 4. इज दैट क्लियर नाउ? तो अगर हमने कहा होता है 1 बाई रूट से ग्रेटर, अभी तो मैंने लेस लिया था, इफ आई से लेस ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2, कहते 1 बाई रूट से 1 कहे होते आप, तो क्या होता ग्राफ का, ये पोर्शन ये ऑलरेडी कंबाइंड है, ये 1 के लिए आप अपने आप कंबाइन हो जाता है, बट -1 के लिए आपको ऐसे दोनों जोड़ना पड़ता है. आई थिंक साइन का इनइक्वालिटी सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा. तो थैंक यू. नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इनइक्वालिटीज ऑफ कॉस एंड टैन. अगर आपको साइन का इनइक्वालिटी समझ में आ गया, कॉस और टैन का इनइक्वालिटीज आर जस्ट द सेम, बस ट्रिगोनोमेट्रिक का जो रूल है, इक्वेशन का रूल से डिफर कर रहा होगा, बट रूल बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहा होगा. वी शैल डिस्कस इन डिटेल. थैंक यू.